हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया हैवी स्नोफॉल का अलर्ट। 22 जनवरी से शुरू हो सकती है भारी बर्फबारी। कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति में बर्फबारी के साथ भारी बारिश की भी संभावना। विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में भी फिर करवट लेगा मौसम। ऊंचे इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी। आंधी तूफान की संभावना का अलर्ट। 22 जनवरी को उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में बर्फबारी के साथ हो सकती है हल्की बारिश। 23 जनवरी को स्थिति और खराब होने की उम्मीद। ऑरेंज अलर्ट जारी। पंजाब हरियाणा में पड़ रही कड़ाके की ठंड। अमृतसर में 2.5 डिग्री तक लुढ़का पारा। जनजीवन प्रभावित। दिल्ली की सड़कों पर छाया घना कोहरा। मौसम विभाग के अनुसार 30 साल बाद राजधानी में दिख रही कोहरे की इतनी मोटी परत। लोगों को मौसम विभाग ने दी सावधानी से वाहन चलाने की हिदायत। जनवरी में दिल्ली में छाया दिसंबर से ज्यादा कोहरा। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश की संभावना। 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच होगी बारिश। दिल्ली में लोगों को ठंड से बचाने के लिए कई जगहों पर बनाए गए शेल्टर होम्स। एम्स के पास शेल्टर होम का लोग ले रहे सहारा। मुंबई के कई इलाकों में छाई धुंध। विजिबिलिटी की बेहद कम। प्रयागराज के संगम तट पर प्रकृति का अनोखा नजारा। साइबेरियन पक्षियों ने संगम की नदियों में डाला डेरा। माघ मेला क्षेत्र में बढ़ी साइबेरियन पक्षियों की संख्या। संगम नोस पर दिख रहे हैं पक्षियों के झुंड। पीपा पुल पर रुक रुक कर श्रद्धालु खिला रहे हैं पक्षियों को दाना। पक्षियों के साथ सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं लोग। नदी में तैरते साइबेरियन पक्षी बढ़ा रहे माघ मेले की भव्यता। प्रकृति के साथ साथ प्रकृति का अद्भुत संगम देखने के लिए उमड़ रही है भीड़। माघ मेला अब सिर्फ आस्था नहीं, आकर्षण भी। विदेशी पक्षियों ने मेले की खूबसूरती को दिया नया आयाम। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर दिखेगा सैन्य ताकत का भव्य प्रदर्शन। तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री, एनसीसी और एनएसएस की यूनिट्स करेंगी मार्च पास्ट। उनतीस विमानों का होगा शानदार फ्लाई पास्ट। राफेल, सुखोई 30 और मिग 29 जैसे फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट से गूंजेगा आसमान। दिल्ली में रिपब्लिक डे की तैयारियों में जुटी भारतीय नेवी। नेवी की महिला जवानों की यूनिट भी परेड की कर रही तैयारी। प्रदर्शित किए गए नौसेना के जाबाजों के मॉडल। नेवी का बैंड भी अपनी तैयारी को दे रहा अंतिम रूप। दिल्ली में होने वाली रिपब्लिक डे परेड में दिखेगी भारत की अत्याधुनिक मिसाइल। लॉन्ग रेंज एंटीशिप हाइपरसोनिक गाइड मिसाइल करेगी परेड में डेब्यू। गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष होंगे मुख्य अतिथि। पंजाब बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कंट्रोल रूम से लगातार हो रही निगरानी। पुलिस सड़कों पर वाहनों की कर रही लगातार चेकिंग। कई दूसरे इलाकों में भी पुलिस चला रही चेकिंग अभियान। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना के जवान मुस्तैदी से कर रहे गश्त। घोड़े पर सवार अत्याधुनिक हथियारों से लैस दिखे जवान। डॉग स्क्वाड भी दिखी मौजूद। पठानकोट में अलर्ट मोड पर दिखा पुलिस महकमा। सीमावर्ती इलाकों में लगातार पुलिस कर रही गश्त। अहमदनगर में भारतीय सेना ने 26 जनवरी से पहले किया जोरदार युद्धाभ्यास। रेगिस्तान में दुश्मन से लोहा लेते देखे टैंक 90। भीष में T-72 अजय और अर्जुन T-90 टैंक।
टैंकों ने जमकर की गोलाबारी, दुश्मनों के हमलों को किया नाकाम। ड्रोन कैमरों से चारों ओर रखी गई नजर। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों ने भी दिखाया शौर्य। पीएम मोदी के प्रयासों से असम का बागुरुम्बा ढोल नृत्य बना वैश्विक पहचान। गूगल पर रिकॉर्ड सर्च, सोशल मीडिया पर 20 करोड़ से अधिक व्यूज। स्विट्जरलैंड के दावोस में मध्य प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने क्रिसेंट इंटरप्राइजेस के डिप्टी सीईओ और हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट से की मुलाकात। दोनों पक्षों में हुई कई मुद्दों पर चर्चा। राहुल गांधी ने रायबरेली में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। राहुल ने प्रदर्शित की ट्रॉफी, आसमान में उड़ाए गए तिरंगे के रंग के गुब्बारे। मनाली में 5 दिवसीय विंटर कार्निवाल का शानदार आगाज, दिखा पर्यटन और लोक संस्कृति का अनूठा संगम। कार्निवाल में देश के विभिन्न राज्यों की संस्कृति की दिखी झलक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विशेष रूप से रहे मौजूद। मनाली के प्रसिद्ध हिडिंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की गई कार्निवल की शुरुआत। माल रोड पर लोकनृत्य, रंग बिरंगे ढोल नगाड़े, रंग बिरंगी वेशभूषा में पेश की गई सुंदर प्रस्तुतियां। जालना में मराठी भाषा संवर्धन पखवाड़े के तहत कहार बोली का जागर कार्यक्रम संपन्न। कहार बोली की कविताओं, लोकगीतों और लोकनृत्यों की दी गई सुंदर प्रस्तुतियां। बोली आहे त्या बोलीचा परिचय झाला पाहिजे, त्या हेतूने या ठिकाणी हा कार्यक्रम। मराठी भाषा की अलग अलग बोलियों के विकास और उन्नति के उद्देश्य से किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए कहार समाज के लोग। दिल्ली एम्स ने रचा इतिहास, 13 महीने में पूरा किया 1000 रोबोटिक सर्जरी का रिकॉर्ड। नवंबर 2024 से शुरू हुई थी रोबोटिक सर्जरी। मरीजों का मुफ्त में की जा रही है रोबोटिक सर्जरी। बाराबंकी के गडरियनपुरवा में 79 साल बाद पहली बार बिजली पहुंची। गांव में जली पहले बल्ब की रोशनी। बिजली सप्लाई शुरू होते ही गांव के लोगों में उत्साह, लोगों की आंखों में चमक और बच्चों के चेहरों पर मुस्कान नजर आई। मथुरा के वृंदावन के प्रसिद्ध सुदामा कुटी के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए धीरेन्द्र शास्त्री, लोगों ने किया भव्य स्वागत। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज सुबह हुई मंगला आरती। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरि हरि बोला, हरि हरि बोला। देश विदेश से पहुंचे भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के किए दर्शन। जय जगन्नाथ की जयकारे गूंजे। गुजरात के आणंद जिले का धर्मज गांव ने पेश की अनोखी मिसाल। गांव में बैंकों में करीब 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट जमा। बांदीपुरा के केतसन गांव में भटक गया दुर्लभ रोसे काट हिरण। वन्यजीव विभाग ने उसे सुरक्षित पकड़कर जंगल में वापस छोड़ा। वन्यजीव विभाग को हिरण के रेस्क्यू ऑपरेशन में करनी पड़ी कड़ी मशक्कत। भारत में बेहद दुर्लभ है इस प्रजाति के हिरण। दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण का होगा निर्माण कार्य। निर्माण कार्य के लिए मिला 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट। बनेगा 47 किलोमीटर का नया मेट्रो नेटवर्क। 3 नए कॉरिडोर को मिली मंजूरी। दिल्ली सरकार ने वेस्ट रीजन में की डीटीसी बस रूट रैशनलाइजेशन की शुरुआत। लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रा का समय कम करना है उद्देश्य। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में फाइनेंस कमेटी की बैठक में फैसला। साउथ दिल्ली में 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से एलिवेटेड रोड बनाई जाएगी।
साकेत जी ब्लॉक लेक से लेकर पुल प्रहलादपुर तक होगी यह 6 लेन की एलिवेटेड रोड। दिसंबर 2027 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य। आज खेला जाएगा भारत न्यूजीलैंड के बीच पहला T20। नागपुर पहुंचे न्यूजीलैंड और टीम इंडिया के खिलाड़ी। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले यह सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अहम। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप से पहले ही इस फॉर्मेट में आखिरी मैच। 5 T20 मैचों की सीरीज जीतने पर है टीम इंडिया का पूरा फोकस। इससे पहले 2-1 से न्यूजीलैंड के हाथ गंवा चुकी है वनडे सीरीज। मैदान पर उतरते ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव सिंह इतिहास 100 T20 मैच खेलने का कीर्तिमान करेंगे स्थापित। T20 वर्ल्ड कप के पहले अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा पर रहेगी सबकी नजर। लंबे समय के बाद टीम इंडिया में हो रही है ईशान किशन की वापसी।